हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को एस डियर सर में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट संस्कृत ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में, जो कि VBI है। ठीक है, आप सभी को इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो कि मैं प्रश्न जितना भी लेके आया हूं इस वीडियो में, मात्र 50 प्रश्न लेके आया हूं। जो कि इसमें से 50 प्रश्न में से आप सभी को 25 प्रश्न वहाँ पर ही आराम से बन जाएगा। इस वीडियो को लेकर शुरू से लेकर लास्ट में जरूर देखिएगा, क्योंकि जो मैं ये प्रश्न मैं बताने वाला हूँ जो कि बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी को इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, मेरा पहला प्रश्न है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? इसका करेक्ट आंसर होगा सी नारायणी पटन देवी। देखिए, मेरा अगल का प्रश्न है, आला साला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे थे? तो मात्र 4 लोग नहीं भागे थे। इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। देखिए, मेरा अगल का प्रश्न है, संसार में बच्चों का रक्षक कौन है? यानी माता। इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। देखिए, मेरा अगल का प्रश्न है, गोलगृही में कौन सा समास है? इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, यानी कर्मधारय समास है। देखिए, मेरा अगल का प्रश्न है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, यानी 1824 ईस्वी में हुआ था। देखिए, मेरा अगल का प्रश्न है, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता है? यानी ब्रह्मचार्य कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। देखिए, आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी दबाना भूलिएगा। और यह वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, जो भी मैं प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इस प्रश्न भी इस वीडियो में लेकर आया हूँ। चलिए आगे चल। देखिए, मेरा अगल का प्रश्न है, पटना का इतिहास कितना साल पुराना है? तो मात्र 2500 वर्ष पुराना। इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। देखिए, मेरा अगल का प्रश्न है, लक्ष्मी किसके पास जाती है? यानी परिश्रमिक के पास जाती है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। देखिए, मेरा अगल का प्रश्न है, यूनान का राजदूत कौन था? इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, यानी मेगास्थनीज था। देखिए, मेरा अगल का प्रश्न है, आला साला में आग कब लगाई गई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, यानी जब सब सो रहे थे। देखिए, मेरा अगल का प्रश्न है, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, यानी मूल शंकर। देखिए, मेरा अगल का प्रश्न है, दान किसको देना चाहिए? आइन जो दान जो है किसको देना चाहिए? आइन दरिद्र को देना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। देखिए, मेरा अगल का प्रश्न है, व्यग्र पथिक कथा के रचनाकार कौन है? इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, नारायण पंडित। देखिए, मेरा अगल का प्रश्न है, महापुरुष में कौन सा समास है? इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, तत्पुरुष समास है। देखिए, जितना मैं प्रश्न लेके आऊँ जो कि बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लेके आए, इसलिए आप सभी को इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, मेरा अगल का प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? यानी याद रखिए, यानी विवेकानंद है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। देखिए, मेरा अगल का प्रश्न है, व्यग्र पथिक कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिए, ऐसा करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, यानी हितोपदेश से लिया गया है। देखिए, मेरा अगल का प्रश्न है, स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की? यानी किसकी रचना की है? यानी मेघदूत की थी। इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। देखिए, मेरा अगल का प्रश्न है, दोस्त कितने होते हैं? दोस्त मात्र 2 होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखिए, मेरा अगल का प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, यानी पटना में है। देखिए, मेरा अगल का प्रश्न है, ब्रेसवर कौन था? यानी मिथिला का वह मंत्री था। इसका याद रखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। देखिए, मेरा अगल का प्रश्न है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? यानी हिरणमयन पात्र से ढका हुआ है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। देखिए, मेरा अगल का प्रश्न है, छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है? तो आत्मा। इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। देखिए, मेरा अगल का प्रश्न है, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? तो मात्र 5 है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। देखिए, मेरा अगल का प्रश्न है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? यानी उपनिषद से संकलित है। इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर। देखिए, मेरा अगल का प्रश्न है, नदियां नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिलती है? तो याद रखिए, ए नंबर, यानी समुद्र में मिलती है। इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर। देखिए, मेरा अगल का प्रश्न है, किसकी जीत नहीं होती है? यानी असत्य की जीत नहीं होती है। करेक्ट आंसर है बी नंबर, यानी असत्य की जीत नहीं होती। याद रखिएगा। देखिए, मेरा अगल का प्रश्न है, भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो मात्र 5 है। इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर। देखिए, मेरा अगल का प्रश्न है, किसकी गीत देवता भी गाते हैं? तो यानी भारत देश की गाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर।
देखिए मेरा अगला प्रश्न है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो इन्हें भारत देश में जन्म लेना चाहते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, भारतीय धारा कैसी है? यानी विशाल। इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, महान से महान क्या है? यानी आत्मा। इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, नर के कितने द्वार होते हैं? तो मात्र 3 द्वार होते हैं। इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, धर्म की रक्षा किससे होती है? यानी याद रखिए, यानी सत्य से होती है। इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो याद रखिए, इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर, विदुर नीतुसी ग्रंथ है। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, बिना बुलाए कौन आता है? तो मूर्ख आता है। इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, पर पिंडल किसके लिए होता है? जो पर पिंडल जो होता है किसके लिए होता है? पाप के लिए होता है। इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, नीति श्लोक पाठ के आधार पर सुख देने वाला क्या है? तो याद रखिए, यानी क्षमा। इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, घर की शोभा कौन है? यानी घर की शोभा कौन है? स्त्री। इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, क्षमा किसका नाश करती है? तो याद रखिए, यानी क्रोध किस करती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, नीति श्लोक पाठ में कितने पद होते हैं? तो मात्र 10 पद होते हैं। इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? यानी गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, विद्यापति कौन था? यानी मिथिलक व मंत्री था। इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? यानी शरद ऋतु में मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, महर्षि की पत्नी का क्या नाम था? यानी गार्गी नाम था। इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है? यानी देशभक्ति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, विजय भाटिका किसकी पत्नी है? तो इसका करेक्ट आंसर है चंद्र द्वितीय की। इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, घर में लगी आग को देखकर कौन बलवान हो गया था? यानी धूर्त लोग बलवान हो गए थे। करेक्ट आंसर है डी नंबर। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, गोदान किस संस्कार का कर्म है? तो याद रखिए, यानी केशांत संस्कार का कर्म। इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, कर्मवीर कथा का नायक कौन है? यानी राम प्रवेश राम। इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, छात्रों का ताप क्या है? यानी छात्रों का ताप क्या है? यानी अध्ययन करना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी दबाना ना भूलिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।